जब भी हम लोगों से पूछेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते हैं तो वो बोलेंगे यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क है, यहाँ गैम्बलिंग होता है यानी जुआ होता है, जिसे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में समझा जाता है कि कब हमें पैसा को होल्ड करना है तथा कब उसे निकालना है। उनको स्टॉक मार्केट का ये भी पता नहीं होता है कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं, कब खरीदना है कब नहीं। हर चीज़ का एक प्रो एंड कॉन्स होता है। जैसे कोई पर्सन शेयर मार्केट में पैसा लगाता है पर जब उससे प्रॉफिट होता है तो उसके साथ बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पर जैसे ही लॉस होता है वो दोगुने स्पीड से भाग जाते हैं। इनफैक्ट टीवी में मोबाइल में ऐड तो देख लेते हैं म्यूचुअल फंड स्टॉक सही है, पर उसमें ये भी लिखा होता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, जिसे देखकर कुछ लोग भाग भी जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक होता क्या है, रिस्क कितना है और मैनेज कैसे करें, इसका रिवॉर्ड और लास्ट में इम्पोर्टेंट बात भी बताएंगे जो आपको हेल्प कर सकता है स्टॉक में। मैं प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद सारा डर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड निकल जाएगा। पहला सवाल जब मैं लोगों से पूछता हूं कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं लगाते हैं तो वो बोलते हैं जिसको गैम्बलिंग आता हो यानी जुआ आता है वही इसमें सरवाइव कर पाएगा और जिसे रिस्क लेना आता हो। जब हम लोगों से रिस्क का मतलब पूछते हैं तो वो बोलते हैं रिस्क मीन्स पैसा डूबने का डर, एक ऐसे अंधेरी कुआं जिसमें जाने से डर लगे। जैसे जब बुल रन आता है यानी मार्केट जब ऊपर जाता है निफ्टी सेंसेक्स के प्रोपोर्शन में, तब सभी लोग पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। विदाउट नॉलेज वो थोड़ा बहुत पैसा भी कमा लेते हैं, फिर उसके साथ बहुत सारे पर्सन और आकर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। पर जैसे बेरिश रन यानी मार्केट डाउन होने लगता है तो कंपाउंडिंग रेट से वो मार्केट से बाहर होने लगते हैं और लॉस हो जाने पर वो स्टॉक मार्केट को दोष देने लगते हैं। तो यह गैम्बलिंग यानी सट्टेबाजी जुआ हुआ, क्योंकि आपने विदाउट कंपनी को एनालाइज करे पैसा लगाया। प्रॉफिट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपने पैसा लगाने में रिस्क लिया। अगर आप गूगल पर रिस्क के मतलब खोजोगे तो डेंजर बैड रिजल्ट आएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि जितना बड़ा रिस्क लेगा उतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। आपको मीनिंगफुल रिस्क लेने आना चाहिए। आप कम रिस्क लेकर भी बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसे आप एक नए ड्राइवर हो और आपको मार्केट में चलाने को कोई बोल दे तो अगर आप चलाओगे तो आप रिस्क ले रहे हो। या तो आप चला लोगे तो आप अच्छे ड्राइवर हो जाओगे, नहीं तो आप किसी को इंजरी पहुंचा सकते हो। जबकि अगर आप एक इंस्ट्रक्टर को हायर कर लोगे तो आप गाड़ी को अच्छे से चला भी लोगे और इंजरी भी किसी का नहीं होगा, क्योंकि आप मीनिंगफुल रिस्क लिया। उसी तरह स्टॉक मार्केट में है, मीनिंगफुल रिस्क लेकर यानी कम रिस्क लेकर एक अच्छे अमाउंट को अर्न किया जा सकता है। अगर आप मार्केट में जाकर सेव लेते हो और उसको विदाउट चेक किए घर लेकर चले आते हो तो ये भी तो रिस्क हुआ। जबकि अगर उसी सेव को काट कर चख लोगे तो ये रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि यह मीठा होगा या नहीं, तो यह रिस्क हुआ। उसी तरह स्टॉक में कंपनी के बारे में नहीं पता है तो यह भी एक रिस्क है। आए दिन हम डेली लाइफ में रिस्क लेते रहते हैं, जैसे रोड पार करना हो, कहीं जाना हो, बाइक चलाना हो। जबकि हमें पता है कि रेड लाइट जलेगा तो हम रोड है तो लेफ्ट में जाएंगे, बाइक चलानी आती है तो बाइक चलाएंगे। ये सब पता है तो ये रिस्क नहीं है, जबकि नहीं पता है तो ये रिस्क है, यानी अनसर्टेनिटी है। यह एक निगेटिव पॉसिबल आउटकम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि रिस्क के कुछ आइडिया मिल गया होगा। दोस्तों, आपने अपने लाइफ में कभी न कभी सोचा होगा कि मेरा भी खास बिजनेस होता या बिजनेस करते। नौकरी किसे पसंद है? सुबह में 8 बजे जाना, शाम को 5 से 6 बजे आना, 2 से 3 घंटे फैमिली को टाइम देना और फिर रात में सो जाना। स्टॉक मार्केट एक ऑप्शन मार्केट है, यानी कंपनी के शेयर नीलाम होता है। यदि आप किसी टाइप का बिजनेस करना चाहते हो या बिजनेस कर रहे हो, उसी तरह के कंपनी को एनालाइज कर एग्जिस्टिंग कंपनी का शेयर होल्डर बन सकते हो, जिससे आपको अपने बिजनेस करने में हेल्प भी मिलेगा। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है कि ये चलेगा या नहीं, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है क्योंकि आप एग्जिस्टिंग कंपनी का शेयर खरीदते हो जिसका ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। अगर आपको लगता है कि ये ग्राफ नीचे आएगा तो आप पैसा को निकाल भी सकते हो। इंडिया में मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी है जो बैंक में पैसा को सेव करती है, जो कि इन्फ्लेशन को भी मीट नहीं कर पाता है। बहुत ऐसे कंट्री हैं लाइक स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान, जहां निगेटिव बैंक इंटरेस्ट होता है। वहां के पर्सन अपना पैसा को अपने बिजनेस पर खर्च करते हैं।
नहीं तो एग्जिस्टिंग कंपनी को शेयर को खरीदने में, जिससे इन्फ्लेशन को मीट भी करते हैं और डिविडेंड के फॉर्म में पैसा भी कमाते हैं। यानी कंपनी अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट अपने शेयर होल्डर को देती है, जिससे शेयर होल्डर अपने शेयर स्टॉक के अनुसार प्रॉफिट कमाते हैं। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये कंपनी ढूंढे कैसे, ये भी एक वैलिड क्वेश्चन है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इंडेक्स फंड यानी निफ्टी 50 और सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आप निफ्टी में 50 और सेंसेक्स में 30 सक्सेसफुल कंपनी का साइलेंट पार्टनर बन जाते हैं, जो कि इंडिया के पावरफुल कंपनी है। साथ ही साथ आप नॉलेज को इम्प्रूव करते रहें, फिर दूसरे कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर, स्टडी कर, उसमें फिर इन्वेस्ट करें। अगर स्टॉक मार्केट क्लैश करता है तो पेपर, मैगजीन, न्यूज में हाईलाइट कर दिया जाता है, जबकि जब मार्केट रिकवर करता है तो उसको नहीं दिखाया जाता है न्यूज में। अगर आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि 10 साल के इंटरवल में कभी स्टॉक लॉस ही नहीं सहा है। जैसे हर रात के बाद दिन होती है। दुनिया में कोई भी स्टॉक मार्केट को गारंटी के साथ बता नहीं सकता है कि अगले 1 मिनट में या 1 साल में ग्राफ ऊपर या नीचे जाएगा। अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए 1 महीने, 5 महीने या 1 साल के लिए पैसा लगाते हैं तो रिस्क हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जबकि अगर उसी पैसे को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ग्राफ ऊपर जाएगा। यानी हमें पता है तो रिस्क नहीं है हुआ, यानी रिस्क को मिनिमाइज कर लिए, बीच में चाहे मार्केट क्लैश भी क्यों न हो। यदि आप इमरजेंसी फंड में पैसा रखते हैं और साथ ही साथ अपना नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं तो मार्केट गिरते टाइम बहुत पर्सन स्टॉक को सेल कर देते हैं, जैसे कोरोना टाइम में हुआ था। पर क्योंकि आप इमरजेंसी फंड रखे हो तो आप खराब टाइम में भी आप स्टॉक को और खरीदोगे, जिससे आपका लॉन्ग टाइम में प्रॉफिट होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू